तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग सेशन में आपका स्वागत है। अगर आपको भी बोलने में डर लगता है, लोगों से बातचीत करने में डर लगता है, तो दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग में आप ज्यादा आगे नहीं जा सकते, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई आपके हाथ में प्रोडक्ट नहीं होता है, कोई आपका ऑफिस नहीं होता है। पर्टिकुलर आपका इंडिविजुअल कंपनी का तो होता है ऑफिस गोडाउन। तो क्या है, लोग जल्दी बिलीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लोगों की नजर में क्या है कि एक सड़क छाप आदमी है हम लोग। तो आपकी बातों में आपको नॉलेज इतना दमदार होना चाहिए, यानी आपको पब्लिक स्पीकिंग का एक्सपर्ट होना चाहिए। अगर आपको बोलना नहीं आता है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा आगे नहीं जा सकते। 10 20 50 हजार कमाना तो कहीं से भी कमा सकते हैं, लेकिन 10 20 लाख कमाने वाला आदमी दोस्त बोलता है हजारों के सामने, तब वो 10 20 लाख कमाता है। अगर आप भी चाहते हो नेटवर्क मार्केटिंग में 10 20 लाख रुपए मंथली इनकम पर जाए, तो आपको बोलना जरूर सीखना पड़ेगा, यानी जिसका नाम है पब्लिक स्पीकिंग। और इसीलिए हमने ये कोर्स बनाया है 8 महीने मेहनत करके, क्योंकि जो लोग बोलना सीख चुके हैं या जो सीख रहे हैं या जो सीखेंगे, वही पब्लिक स्पीकिंग सीख कर आगे नेटवर्क मार्केटिंग में भी आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए हम विदाउट डिले शेयर करते हैं पब्लिक स्पीकिंग के कुछ पॉइंट। अभी तक पब्लिक स्पीकिंग के पार्ट 1 से लेकर 29 तक हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक एक भी पार्ट मिस किया है या ज्यादा पार्ट मिस किए हैं, तो आप जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको सारे पार्ट अपलोडेड मिलेंगे, जहां पर आप आराम से उनको देख सकते हो। तो आगे के पार्ट भी आपको ज्यादा क्लियर समझ आएंगे। तो चलिए, आज हम पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट 29 आपको शेयर करेंगे। उससे पहले कुछ छोटे छोटे टिप्स आपको जरूर दे दें, जिससे आपको ये पता चल जाए कि पब्लिक स्पीकिंग क्यों जरूरी है। क्या पब्लिक स्पीकिंग के बगैर बढ़ा जा सकता है? पब्लिक स्पीकिंग किसको करनी चाहिए? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको बोलना नहीं आता है, तो दोस्त आप ऐसे ही लोगों के संगत में होंगे जिनको बोलना नहीं आता होगा। तो न तो आप आगे बढ़ पाएंगे, ना आपकी टीम बढ़ पाएगी। आपको ऐसे लोगों को टच करना है जो बातचीत में इंटरेस्ट रखते हो, लोगों से मिलने में जिनको मजा आता हो, लोगों से बात करने में मजा आता हो। और बात करने में उसी को मजा आएगा जिसकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी होगी, या जो पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते होंगे। तो अगर आप भी पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, इंटरेस्ट है आपका, तो ही आप नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये 1.5 2 साल जो हमने नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव लिया है, उस अनुभव से हमने खोजबीन करके निकाला है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, क्या क्या चीजें आपको सीखनी चाहिए। उन चीजों को अगर आप नहीं सीखोगे तो कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाएगा आपकी इनकम में, या आप एक लिमिट तक ही पैसा कमा सकते हो। अगर अनलिमिटेड पैसा कमाना है तो आपको अनलिमिटेड नॉलेज लेना पड़ेगा, अनलिमिटेड सीखना पड़ेगा। कुछ चीजें हम बता दें, पब्लिक स्पीकिंग में अगर आप मास्टर होना चाहते हैं, तो ये नीचे टॉपिक कुछ दिए जा रहे हैं, उनको आप जरूर फॉलो करना। पब्लिक स्पीकिंग सीखने से आप क्या क्या क्वालिटी आ जाएगी आपके अंदर। अगर ये क्वालिटी आपके अंदर नहीं आ रही है, तो अभी तक पब्लिक स्पीकिंग का आपने एक भी चैप्टर नहीं सीखा है। सुन भले ही रहे हो, आप 1 से लेकर 29 तक सुन रहे हो, लेकिन ये चीजें आपके अंदर नहीं आई हैं अभी तक, तो आप पब्लिक स्पीकिंग का एक भी चैप्टर आपने स्टार्ट ही नहीं किया, फॉलो नहीं किया अपने ऊपर। और जब तक फॉलो नहीं करोगे, एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हो। चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका और कोई पेशा हो, चाहे डायरेक्ट सेलिंग में आप काम कर रहे हो। यू विल बी मोर कॉन्फिडेंस। अगर अभी भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया है, भरोसा नहीं है अपने काम पर, आप जो भी काम कर रहे हो, और उसके बारे में जब किसी को बोलकर बताते हो, तो आपके अंदर पूरा भरोसा होना चाहिए। और दोस्त, भरोसा आपकी आंखों से झलक जाता है। आप कितना भी छुपाओ, झूठ बोलोगे तो आपकी आंखों से पकड़ में आ जाएगा। एक लाई डिटेक्टिंग मशीन जानते हो? लाई डिटेक्टिंग मशीन होती है, वो कैसे पकड़ती है? आपकी आंखों के जो वाइब्रेशन होते हैं, आपके जो आवाज की घरघराहट होती है, और आपके हार्ट बीट जो होती है, इन 3 चीजों से लाई डिटेक्टिंग मशीन पकड़ लेती है कि आप झूठ बोल रहे हो। इसी तरह से जो ज्यादा नॉलेज होता है जिनको झूठ पकड़ने का, आंखों से ही वो पहचान लेते हैं कि आप सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग पे भरोसा नहीं हो, डायरेक्ट सेलिंग के प्लान दिखा रहे हो, किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, तो आपकी आवाज से, आपकी आंखों से पकड़ में आ जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो। क्योंकि झूठ तब पकड़ में आ जाएगा जब आपको भरोसा नहीं होगा अपने काम पर, और भरोसा होगा तो आपकी आवाज और आंखों में दम होगी। क्या वो ताकत और दम आई है आपकी आंखों में अभी तक? अगर नहीं है, तो दोस्त अभी कहीं ना कहीं आपको खुद ही अपने भरोसे में कमी है। दूसरा, लोगों को क्या आप कन्विंस कर लेते हैं? आपके कहते ही लोग मान जाते हैं आपकी बात और आईडी लगा देते हैं और परचेज कर लेते हैं। अगर कन्विंस नहीं हो पा रहे, तो भी पब्लिक स्पीकिंग अभी तक आपने इंप्लीमेंट नहीं की लाइफ में। अब सुन भले ही रहे हो, लेकिन अभी तक आपने लाइफ में अपने इंप्लीमेंट शुरू नहीं किया। और जब तक इंप्लीमेंट नहीं करोगे, तो चाहे 29 तक कोर्स आप देख डालो,
चाहे पूरे 58 कोर्स देख डालो, जीरो है आपके लिए जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे। यू कैन लीड, क्या आपके पास 2 4 6 लोग ऐसे हैं जो आपकी बात को मानते हैं? क्योंकि लीडरशिप वो नहीं होती कि आप डंडा लेकर फोर्स पूर्वक किसी को ताकत से लीड करो, उनको ताकत प्रेशर दिखाओ और वो आपकी बात मानने लगे। लीडरशिप वो होती है कि आप ऐसा अच्छा काम करो जिसको लोग कॉपी करना शुरू कर दें, अपने आप ही लोग आपके रास्ते पर चलना शुरू कर दें, वो होती लीडरशिप। आपका काम इतना परफेक्ट और अच्छा होना चाहिए कि लोग आपके पीछे लगकर आ जाए, वो लीडरशिप है। किसी को डरा धमका कर काम करा रहे हैं, वो लीडरशिप नहीं है। वो बिजनेस में मालिक की तरह आप काम करोगे, वहां पे आप डरा सकते हो कि भाई साहब सैलरी होल्ड कर देंगे, टाइम से नहीं आई तो नौकरी से निकाल देंगे। तो वहां और लीडरशिप में बहुत अंतर है। और लीडर कौन बनता है? एक गुड रीडर बिकम ऑलवेज गुड लीडर। जो अच्छा रीडर होता है, यानी जो बुक्स को पढ़ता है, चैप्टर को सुनता है, वीडियोज को देखता है, अच्छी चीजों को समझने में, पढ़ने में, सुनने में इंटरेस्ट लेता है, वो हमेशा लीडर बनता है। यू कैन बिकम ए कोच, पब्लिक स्पीकिंग से आप कोच बन सकते हो। क्या अभी तक आपने किसी को सिखाना शुरू किया है? नहीं किया है तो शुरू कर दो सिखाना। किसी को बैठा लेना शुरुआत में, ये मत समझना कि लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, हमारा गलत हो गया तो क्या होगा। किसी को पकड़ के बैठा लेना आज से, और कुछ भी सुनाना सिखाना शुरू कर देना। शुरुआत ऐसे ही होगी। जब तक ये भय बना रहेगा आपके अंदर कि हम शुरुआत कहाँ से करें, किससे करें, ये सामने वाला क्या कहेगा, आप कभी शुरुआत नहीं कर पाओगे। शुरुआत कर दो बस। बिकम ए ट्रेनर, क्या आपने कोई प्रेजेंटेशन तैयार किया, कुछ ऐसा कोई कॉपी में तैयार किया, कुछ किसी को क्या सिखा सकते हो? और जिस दिन ये चीज आपको आ गई कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, दोस्त वही चीज आपकी करोड़ों की बिक जाएगी। आप अपनी क्वालिटी को पहचान गए जिस दिन, आपके अंदर भी एक क्वालिटी है, और उस क्वालिटी को पहचानने की देर है जिस दिन पहचान गए। कई बार क्या होता है, आपकी क्वालिटी का दूसरे लोग फायदा उठाते रहते हैं, दूसरे लोग कमाते रहते हैं आपकी क्वालिटी का पैसा, और आप नहीं फायदा उठा पाते हो। तो खुद की क्वालिटी को पहचानना सीखो और उसको कैश करना सीखो मार्केट में। हर आदमी के पास एक क्वालिटी होती है जो करोड़ों रुपए उसको दे सकती है, लेकिन हर आदमी उसको पहचान ही नहीं पाता है। पर्दा डाले रहता है भय का और अपने डर का पर्दा डाले रहता है। और डर को जिस दिन पार कर दिया, उसी दिन वो क्वालिटी आपको पता चल जाती है। फिर उस क्वालिटी को आप करोड़ों अरबों में बेच सकते हो। और हर आदमी ने यही किया है, इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए बनाया गया एक कोट बनाया गया है कि डर के आगे जीत है। इसीलिए कहा गया, जो उस डर को पार गया कर गया, वो अपनी क्वालिटी को पहचान के इनकैश कर लेता है। बिकम एन इन्फ्लुएंसर, अगर आप बनना चाहते हो तो भी पब्लिक स्पीकिंग आपके लिए जरूरी है। परफॉर्मर कहीं बनना चाहते हो, अपनी भीड़ से कुछ हटकर, आपके ग्रुप में आप जहां भी काम करते हो, या कोई आपकी शॉप हो, बिजनेस हो, तो जो बोलता है वहां पर दोस्त उसी की सब बात मानते हैं। आप ट्राई कर लेना, देख लेना, जो वहां पर बोलने वाला होगा सब उसी की सुनेंगे। इसलिए आपको भी हम बार बार समझा रहे हैं, बोलने वाले बनो। और बोलोगे कब? जब सीखोगे। कुछ अंदर होगा वही तो निकालोगे। पहले अंदर डालो और बोलना शुरू कर दो, फिर डालते जाओ और बोलते जाओ आगे। अब हम क्या कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे होगे कि हमें पूरा नॉलेज भरा पड़ा है, हम पीछे से कहीं से सीख रहे हैं और आपको सिखा रहे हैं। ऐसे ही आप भी कर सकते हो, यहां से सीखो और किसी और को सिखाओ। जिस दिन ये काम करना शुरू कर दिया, आप उसी दिन से लीडर बन जाओगे, जिसको भी सिखाओगे उनके। चलिए, फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट हम कुछ बता दें, पब्लिक स्पीकिंग के इंपॉर्टेंट फैक्ट जो शायद आपको पता नहीं होंगे। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इज सेकंड बिगेस्ट फियर इन द वर्ल्ड। दुनिया का जो सबसे दूसरा डर है मौत के बाद, दूसरे नंबर का, वो दोस्त पब्लिक स्पीकिंग का डर होता है। और इस डर की वजह से लोग क्या होता है, 20% लैक ऑफ दिस स्किल लीड टू 20% लोअर पे आउट। इस स्किल्स की वजह से लोगों को अपनी इनकम में 20% की डाउनफॉल हो जाता है, और 100% वो फ्रस्ट्रेशन यानी डर में जीते रहते हैं, और अपने डाउन होते रहते हैं। हर साल 3 4 साल में वो फिनिश हो जाते हैं, लेबर ग्रेड में जाके किसी सुपरवाइजर के अंडर में काम करते हैं। सिर्फ यही डर उनको मार देता है, क्योंकि ये डर, एक बार डर का बीज आपने बो दिया अपने मन में, अपने दिमाग में, फिर वो डर का बीज पनप जाएगा और गुना लेकर आएगा आपको डर, 10 गुना डर पैदा कर देगा। और एक टाइम ऐसा आएगा आप किसी सुपरवाइजर के अंडर में लेबर ही कर रहे होंगे, और जो इस डर से जीत जाता है वो उस कंपनी का सुपरवाइजर, मैनेजर, रीजनल मैनेजर बन जाता है। तो आपको भी उस डर से ऊपर उठना है। अगर इस डर से ऊपर उठ गए तो समझो आप भी जीत जाओगे जहां भी हो आज। दिस स्किल इज 100% मोर इम्पोर्टेंट देन योर बिल।
ये एक स्किल ऐसी है पब्लिक स्पीकिंग की जो आपको आपकी इच्छाओं से ऊपर उठाती है, कि आप जो सोचते हो, जो चाहते हो जिंदगी में, जो प्राप्त करना चाहते हो, क्या कमाई करना चाहते हो, उससे कई गुना ऊपर लेकर जाती है। अभी अगर आपकी सोच मान लीजिएगा 50,000 रुपये महीने कमाने की है, तो ये अगर डर आपने निकाल दिया तो आप 5 लाख 50 लाख महीने पर भी जा सकते हो, क्योंकि आप जैसा मन में बीज बोते हो वैसा ही ये मल्टीप्लाई होता है। अगर डर पर जीत लिया आपने, तो वो जीत का बीज बो दिया, यानी कि फिर आप 10 गुना जीतोगे, 100 गुना जीतोगे। और हार का बीज बो दिया तो आप मल्टीप्लाई होगा, उतने गुना आप डाउनफॉल होते चले जाओगे। तो डर को हावी मत होने दो, डर का बीज दिमाग से निकाल देना है। योर डिलीवरी मैटर्स मोर देन योर कंटेंट। अब आप जब क्या डिलीवरी करते हो, लोगों को डिलीवर करते हो अपना डाटा, अपना स्पीच। मान लीजिएगा अभी हम स्लाइड शेयर कर रहे हैं आपको, तो स्लाइड मायने नहीं रखती दोस्त, स्लाइडें ये भरी मिल जाएंगी आपको, गूगल में देखोगे इससे बेहतरीन मिल जाएंगी। लेकिन आपका तरीका क्या है डिलीवर करने का? आप किस तरीके से, क्या लोगों के माइंड तक, दिल तक पहुंचा पा रहे हो शब्दों को? अगर शब्द लोगों के मन तक, दिल तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो ये प्रेजेंटेशन जीरो है, यानी कि वो 15-20% असर करेगी। तो आपके बोलने की जो कला है, किस तरह से आप डिलीवर कर रहे हो, वो ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि ये पेज तो आपको हजारों जगह मिल जाएगा। जो हम पेज दिखा रहे हैं, ये कई लोगों ने इस तरह से बनाए होंगे, या इससे मिलते जुलते होंगे। कुछ अच्छा भी होगा इससे, किसी के खराब होंगे, ये कोई मायने नहीं रखते। चलिए नेक्स्ट, व्हेन इट कम्स टू पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग है क्या? ये एक कम्युनिकेशन का जरिया है। आप लोगों से कैसे बातचीत करते हो, अपनी बात उन तक कैसे पहुंचाते हो, और उनको कैसे सुनते हो, दैट इज पब्लिक स्पीकिंग। अपने मैसेज को ट्रांसफर करना है, ये भी पब्लिक स्पीकिंग है। अपने आप को एक्सप्रेस करना है दूसरों के बीच में, आपके अंदर जो भरा हुआ है नॉलेज, उसको कैसे निकालकर सामने एक्सप्रेस करना है, वो पब्लिक स्पीकिंग है। ऑडियंस को कैसे आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, यानी कि वो आपको ध्यान से सुने, वो है पब्लिक स्पीकिंग। और एक छाप छोड़कर आओ पब्लिक में, इस तरह से आपका स्पीच होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, और डिलीवर करने का तरीका आपका ऐसा होना चाहिए कि लोग आपको जिंदगी भर याद रखें, वो है पब्लिक स्पीकिंग। अगर आप किसी पेज को पढ़कर आ गए, वो पब्लिक स्पीकिंग नहीं है दोस्त। कक्षा 2 का बच्चा भी पेज को लेकर पढ़ देता है, तो क्या वो हिट हो जाता है? नहीं होता है। वो इस दिन हिट होता है जब वो बिना पेज के धारा प्रभाव बोलता है, तब वो छाप छोड़ पाता है। क्या आप बिना पेज देखे बोल सकते हो कोई चीज? जो भी नॉलेज हो, ये नहीं है अच्छा है कि बुरा है, बस आप स्पीड में बोलने की आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए, निडर होकर बोलने की क्षमता होनी चाहिए, वो है पब्लिक स्पीकिंग। चलिए आज इतना ही रखते हैं, अभी हम पार्ट 30 आपको शेयर करते हैं पब्लिक स्पीकिंग का। ये हमारा मेन टॉपिक है जो चल रहा है। अभी तक हमारे पार्ट 1 से 29 तक हो चुके हैं, आज हम 30 पार्ट करने वाले हैं। और डायरी पेन लेकर, आप अगर नहीं लिख रहे हो, एक भी पार्ट आपका मिस हुआ है, तो एक एक करके लिख डालना, यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है सारा। कंट्रोल योर वॉइस, स्लो डाउन। अपनी आवाज को कंट्रोल करना सीखना है। कभी सिंगर को आप देखना, सुबह 5 बजे उठकर रियाज क्यों करते हैं, एकांत जगह में रियाज करते हैं। सुना होगा आपने, सा रे गा मा पा धा नी सा। क्यों, क्या कारण होता है? अपना जो गला होता है उसकी एक्सरसाइज होती है, अपने वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं उनकी एक्सरसाइज होती है। अगर आप पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, तो आपकी वोकल कॉर्ड जो है वो क्लियर होनी चाहिए। कोई गुटखा खाता है, कोई तम्बाकू खाता है, गले में खरखराहट होती है, या कोई शब्दों में अटकता है। जब आप रियाज डेली एक्सरसाइज करोगे, तो आपके शब्द साफ निकलेंगे, क्योंकि शब्द क्लियर होने चाहिए सामने वाले को। अगर सामने वाला सुन ही नहीं पा रहा आपको आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है आपकी पब्लिक स्पीकिंग का। तो आवाज को स्लो डाउन और स्पीड और मीडियम। अब स्लो डाउन कैसे करोगे? मान लीजिएगा आइडियल स्पीड क्या होनी चाहिए आदमी की, 110 वर्ड पर मिनट में आपका डिलीवर होना चाहिए स्पीच। ये एवरेज रहना चाहिए। कहीं ऐसा भी हो सकता है 70 रह जाए, तो कहीं आपका 150 भी जा सकता है। कहीं आप, अब आपको ये देखना है कि जरूरी क्या है। जरूरी है उसको स्पीड में बोलना है, रिपीट भी कर देना जरूरत पड़े। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्लो बोलनी है। अब आप कंटिन्यू स्पीड में बोलोगे, तो आपके पसीना आ जाएगा, थक जाओगे, हो सकता है आपको रुकना भी पड़े। तो आपको परमानेंट स्पीड में भी नहीं बोलना है। जो चीजें जरूरी हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको तेज बोलना है और स्पीड में बोलना है। और जो चीजें कम इंपॉर्टेंस रखती हैं, लेकिन आपका पार्ट है,
आपके टॉपिक का यानी जो बॉडी आप बनाते हो, आपके टॉपिक का जो बॉडी पार्ट होता है, यानी 30 मिनट का जो सेशन होता है, उसमें है जरूरी तो बोलना भी जरूरी है, तो उसको स्लो भी बोल सकते हो। प्लान योर पांच, अब आपने पूरा प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया अपना टॉपिक, अब आपको रुकना कहाँ कहाँ पर है बीच में, वो पहले से दोस्त आपको तैयारी करके रखनी है। तो रुकने वाले वहां पर सिग्नल डाल सकते हो आप, कितने सेकंड रुकना है। पब्लिक से क्वेश्चन पूछकर भी रुकने वाला पाँच बना सकते हो, कि आप रेस्ट के लिए आपको बीच में कुछ सेकंड का गैप चाहिए जिससे आप रेस्ट कर सको। तो आपको कुछ क्वेश्चन डाल देने हैं, पब्लिक से पूछो, तो क्या होगा, पब्लिक एक एक उठ के जवाब देगी, उतनी देर में आप रेस्ट कर लेंगे। तो ये आपकी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। 5 से 7 मिनट के बाद आपको एक एक पॉज होना चाहिए, 1 मिनट 30 सेकंड का। अगर वो डालते हो तो आपको रेस्ट मिल जाएगा। उससे क्या होगा, आपकी एनर्जी बरकरार रहेगी। नहीं तो क्या होगा, आप तेज तेज बोलते जा रहे हो, 15 मिनट बाद आपकी आवाज, आपकी एनर्जी स्लो हो जाएगी। और एनर्जी जहां जरूरत हो वहां लगाओ, जहां जरूरत नहीं वहां स्लो रखो, क्योंकि एनर्जी अब बाद में नहीं दे पाए और शब्द इंपॉर्टेंट हैं तो दोस्त वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे लोगों तक। प्रैक्टिस सेल्फ कामिंग टेक्निक। अभी आपको क्या, कई बार आपने देखा होगा, कुछ किसी ने उठकर बोल दिया आपके बारे में, मान लीजिएगा किसी ने बोल दिया कि सर आप तो मूर्ख बनाते हो। अब आपको क्या होगा, आपका तेज दिमाग लाल हो जाएगा गुस्से से। तो अगर आप इसकी भी एक्सरसाइज करते करते हो सुबह उठकर, जिसको मेडिटेशन बोलते हो, अगर ये करते हो और मेडिटेशन में ये सोचो कि लोग आपको उल्टा उल्टा बोल रहे हो और आप ध्यान मग्न हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको रत्ती भर, ये भी अगर आज 10 मिनट 15 मिनट अगर एक्सरसाइज करते हो, मेडिटेशन बोलते हैं विजुअलाइजेशन, तो आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। दुनिया क्या कह रही है आपको कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। आपने कई लोग देखे होंगे स्टेज पर बोलते हैं, कथा बांचते हैं, कुछ कहते हैं, दुनिया उनके बारे में क्या क्या कहती है, उन्हें कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको अपने सिर्फ काम से मतलब है। बशर्ते बस आपका काम अच्छा और सही दिशा में होना चाहिए, ये लगना चाहिए कि लोगों का भला होने वाला काम है। चार लोग क्या कहेंगे ये सोचोगे तो चार ही लोगों में उलझ के रह जाओगे, आप 400 4000 पर कभी नहीं पहुंचोगे। अगर आप चाहते हो 4000 4 लाख लोग आपको सुने, तो चार लोगों में कभी मत उलझना, उनको टरका देना किसी तरह से। तो चलिए, आई होप पार्ट 30 आपको पसंद आया होगा, और अभी हम पार्ट 31 भी कर सकते हैं। चलिए हम शेयर करते हैं आपको पार्ट 31, छोटे छोटे हैं तो 2 3 कवर करेंगे, जिससे जल्दी ये पब्लिक स्पीकिंग का चैप्टर क्लियर हो। पार्ट 31 जो है स्पीकिंग क्लियरली। कई बार ऐसे शब्द आते हैं, करिस्पॉन्डेंस हो गया, अनबिलीवेबल एक्सप्रेशन, इस तरह के कुछ लोग शब्दों पर अटक जाते हैं। कई लोगों का आपने देखा होगा, ज्यादा लंबा शब्द हो या कठिन शब्द हो तो जबान उस पर थोड़ी अटक जाती है, या आप क्लियर नहीं बोल पाते, जिसको टंग ट्विस्टर बोलते हैं, कि आपकी जीभ लड़खड़ा रही। तो उसकी भी सुबह आप अगर अगर प्रैक्टिस करते हो, उठकर तेज तेज बोलना है आपको वो शब्द, कोशिश करो साफ से साफ बोलने की कोशिश करो। एक टाइम ऐसा आएगा 21 दिन के अंदर, आप देख लेना, आप उस शब्द को सही बोलने लगोगे। एक दिन भी नहीं लगेगा दोस्त, हम चैलेंज कर रहे हैं। आप में से कोई अटकता हो किसी शब्द पर, तो अभी बताओ, हम 15 मिनट में आपका वो दूर कर देंगे। 15 मिनट के अंदर आप बोलने लगोगे। बस उसको प्रैक्टिस करो, जहां अटको फिर करेक्शन करो, फिर करेक्शन करो। आप एक 15 मिनट नहीं लगेगा, आप बोलना शुरू कर दोगे। फिर उसको बोलते रहो डेली, कुछ दिन बोलोगे, आपको अपने आप वो शब्द बढ़िया रट जाएगा। नेक्स्ट है प्रैक्टिस टू स्पीक। उसको प्रैक्टिस करना है आपको। द लिप्स, द टीथ, द टिप्स ऑफ टंग, इनकी भी दोस्त एक्सरसाइज है। कई शब्द ऐसे आपने देखे होंगे, कई शब्द ऐसे होंगे, कुछ जीभ की वजह से लोग लड़खड़ाते हैं, कुछ दांतों की वजह से होते हैं, तो कुछ टीथ लिप्स ओंठों की वजह से होता है। कई बार जहां पर ओंठ बंद होना चाहिए आपको, आप चिपका नहीं पाते तो वो हवा निकल जाती है, तो आपका शब्द साफ नहीं होता है। तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसीलिए ये शब्द बनाए गए हैं, आपको ध्यान रखना। का खा गा वाली लाइन जो है वो कहाँ से, गले के लिए है। इसमें आपके ना दांत टच होंगे ना आपकी ओंठ टच होंगे। इसके बाद टा, जीभ वाला शब्द है ये, टा था दा, ये सारे जीभ को टच करेंगे। तो ये शब्दों को आप एक्सरसाइज करते हो तो ये शब्द सारे आपके क्लियर होते चले जाएंगे। ये जो हम लोगों को फिफ्थ में, फर्स्ट में, सेकंड में जो बताई जाती ना का खा वाली ABCD, ये दोस्त ये एक्सरसाइज ही अपने ओंठों की, जीभ की, दांतों की, ये एक्सरसाइज ही है। और वही बाद में कनेक्ट कर दी गई उससे जो हम शब्द बना देते हैं। डोंट टेक ब्रेथ इन बल्क, कभी भी आपको बड़े बड़े ब्रेक नहीं लेने हैं, या जल्दी जल्दी ब्रेक नहीं लेने। योर ब्रेक शुड बी इन लिटिल ब्रेक।
आपका एक छोटा ब्रेक होना चाहिए। एक सेंटेंस बड़ा बोल दिया तो छोटा सा ब्रेक ऐसा होना चाहिए 3-4 सेकंड का, आपको पता भी नहीं चले पब्लिक को। जल्दी जल्दी नहीं होने चाहिए, एक सेंटेंस में 2 बार नहीं होने चाहिए। ये बहुत मायने रखते हैं। अगर अगर रिकॉर्डिंग करोगे आप तो आपको पकड़ में आ जाएगा। आप करके देखना, रिकॉर्डिंग हमने भी की है, और ये रिकॉर्डिंग अभी हमारी चल रही है। इसको हम बाद में देखेंगे कहाँ कहाँ गलती की, नेक्स्ट में उसको सुधार करेंगे। तो चलिए, क्या क्या टेक्निक थी, आई होप ये दोनों आपको समझ होंगे आए होंगे, पार्ट 31। चलिए अभी हम एक एक का रिव्यू करेंगे। आलोक जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी। 30 और 31 दोनों पार्ट अच्छे हैं। आदमी को अटकना नहीं चाहिए। यदि आदमी किसी शब्द पे अटकता है उसको सुधार करना चाहिए, और ब्रेक उस पे लेना चाहिए, शॉर्ट पे ज्यादा लेना चाहिए और लॉन्ग पे कम हो जाता है। इज जी। द राइट सर? राइट राइट। ठीक है आलोक जी, थैंक थैंक यू। यू। जी वरुण जी बोलिए कुछ। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून सर जी। गुड काफी आफ्टरनून। अच्छा सेशन था आज का, चैप्टर 30 एंड 31 सर। और काफी अच्छा रहा चैप्टर, और एफर्ट डालना सभी को अब चालू कर देना चाहिए, जितनी भी लोगों की टीम है अपना। और बाकी हम तो अपना मार्च पर समथिंग स्टोर करने की सोच रहे हैं। काफी अच्छे प्रोडक्ट है सर। रिस्क तो लोगे तभी आप आगे बढ़ सकते हो। जब तक डर रहेगा सर, तब तक कुछ नहीं कर सकते। देखो, जहां जितना बड़ा रिस्क है उतनी ही बड़ी वहां इनकम है। उतना ही बड़ा पैसा है सर। अगर अन्य मुकेश अंबानी सोचे कि पेट्रोल पंप में इतनी जगह पंप खोल दिए, आग लग जाए तो क्या होगा, अगर ये सोचे पेट्रोल पंप खोलने वाला तो कभी खोल ही नहीं पाएगा जिंदगी में। नहीं खोल पाएगा। वो हमेशा ये सोच के खोलता है कि इतना बड़ा प्रॉफिट आ रहा है, 1 से 2 लाख रुपए पर डे आता है, इसलिए वो खोल पाता है। और जो रिस्क के बारे में सोचते डर जाते हैं, वो आग के बारे में सोचते हैं। रिस्क उन्हीं के लिए है जो उल्टा सोचते हैं उसके बारे में, अपने बिजनेस के बारे में। प्रॉफिट के बारे में सोचो, क्योंकि रिस्क सर कभी नहीं लगेगा। जब अमेजोन और अपना फ्लिपकार्ट आए थे, तब लोगों ने ये भी कहा था कि ये नहीं चलेगी। आज सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी अमेजोन और उनके पास है। हाँ, ये लोगों ने सोचा था, उसने कभी नहीं सोचा था लॉस के बारे में। उसने ठाना था चलेगा तो चलेगा। और आज इतना बड़ा अमेजोन फ्लिपकार्ट का ग्रुप हो गया। इंडिया क्या, फॉरेन में भी डिलीवरी रहती है, इम्पोर्ट पेटीएम को एक्सपोर्ट की। देखो 10 साल में कहाँ से कहाँ पहुंच गया, पेटीएम बैंक आ गई। जी सर। तो 3 साल की ओके सर, तपस्या थैंक है, यू। कहीं भी किसी भी सेक्टर में सफल होना 3 साल की तपस्या है। लगे रहो, उसको स्ट्रगल छोड़ो तो मत। 2 3 है। वो आपको जो स्ट्रगल से हट गया, फिर वो लाइफ में कुछ नहीं है सर। हाँ। स्ट्रगल चलिए। तो करते ही रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक ठीक, थैंक यू। शाम को मिलते हैं 9:30 बजे।